नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में हम जिस कंपनी विशेष को लेकर चर्चा करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को जानेंगे, मार्केट के ट्रेंड को अवलोकन करेंगे। वो आंकड़ा कहती है कि यहाँ पे चार्ट देखिए, चार्ट में देखने को ये मिलती है कि लगातार प्रेशर्स बनती देखने को मिलती है। आखिर प्रेशर के पीछे जो वजह है, वो क्या आंकड़ा लेके आती है और मार्केट में जो कंपनी है, उसकी बिजनेस के मॉडल के बेसिस पे क्या मार्केट में वो स्थिरता बना पाती है या नहीं बना पाती। हम लोग आज इस लर्निंग में हर एक पहलू पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी को लेकर क्या-क्या चीज़ें चल रही है, मार्केट को लेकर क्या-क्या पॉइंट्स को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि बिज़नेस मॉडल। देखिए, कंपनी को लेकर के जब हमने वेबसाइट्स को लेकर के विज़िट करने की कोशिश किया, तो शायद वेबसाइट्स इनका विज़िट नहीं हो पाता है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैंने वैसे भी सर्च करने की कोशिश किया, इनकी डायरेक्ट मैंने गूगल की हेल्प से भी कोशिश सर्च करने की कोशिश किया। क्योंकि यदि मेरी नेट के इंटरनेट की वजह से कुछ ऐसा होता तो शायद ये सर्च दूसरा कुछ सर्च नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल इनकी ही वेबसाइट्स हमें हमारे में सर्च नहीं होता है। चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं, अगला पड़ाव क्या कहता है। जो कंपनी इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ लिमिटेड के नाम से प्रचलित है। कंपनी का कारोबार जो है वो कहते हैं एंगेजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, जो ये स्पेयर पार्ट्स है उसको लेकर के, जिसमें एक्सेसरीज होगा थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क, जहाँ पर रिप्रेजेंटिंग द ओवर द 50 मैन्युफैक्चरर के साथ इनका कारोबार जुड़ा हुआ है। आज के टाइम की यदि बात करें तो ये कंपनी का जो स्टॉक वैल्यू है वो बिल्कुल अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है, क्योंकि देखिए बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट केवल 47% उछाल क्रिएट किया है, जबकि यदि आप इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक भी देखें तो मार्केट नियरली बात करूं तो करीब 90% के आसपास, 96% के आसपास ही चढ़ा है। अभी भी इसमें 4% के आसपास ही गैपिंग की बात कहती है। यदि हायर से लोअर की पार्ट की बात किया जाए स्टॉक को, ये जानने के लिए कि आखिर ये स्टॉक आगे चल के ब्रेकआउट कर सकती है या ब्रेकडाउन की सिचुएशन तो नहीं क्रिएट करती है, तो ये देखा गया कि यहाँ पे फिलहाल की प्राइस जो है वो लगातार ब्रेकडाउन के सिचुएशंस में है। और यहाँ पे आकर के एक सवाल उठते हैं, क्या यहाँ से ये जो स्टॉक है वो बाउंस बैक क्रिएट करेगी क्या। यदि बाउंस बैक क्रिएट करती तो शायद यहाँ के बाद मार्केट में क्या हुआ, इसको यहाँ तक मार्केट पुल मिला, फिर मार्केट में गिरावट रही, मतलब मार्केट में बिकवाली का प्रेशर जो है लगातार गहराती देखी गई। अब आती हैं जो उसका रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा कैसा रहा और इसका समरी डेटा किस हिसाब से ग्रोथ करती पाई गई है। यदि हम इनकी मार्केट कैप को देखा है तो करीब 1200 करोड़ के आसपास है। इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक भी स्टॉक जो है बिल्कुल ही अभी खाली दिखता है, अंडर वेट की बात कहती है। मतलब तीनों पराओं से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, पूरा के पूरे अंडर वैल्यूड के अंदर आ, अंडर वेटेज के अंदर आ। जबकि कंपनी नेट इनकम मार्जिन 10% की सेविंग करती है, डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी खासी मेंटेन करती है, आरओई आरओसी की आंकड़ा बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं क्रिएट करती है। प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है वो भी करीब मुट्ठी भर के आसपास से 30% के आसपास रखी है। तो चलिए इसको रिजल्ट की डेटाबेस से भी समझने की कोशिश करते हैं, जो आखिर क्या डेटाबेस यहाँ का है। ये इनका दिसंबर का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, ठीक है। दिसंबर का रिजल्ट अभी पेंडिंग है और यदि मार्केट में कुछ ऐसी हलचल क्रिएट हो कि शायद मार्केट में यहाँ से एक बड़ी पुल बैक हो जाए, एकाएक की बात करो तो उसको कहते हैं हम लोग कानों कान खबर हो जाना। अर्थात किसी न किसी को इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पता था और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता था, जिसके बेसिस पे मार्केट में क्या हुई, पुल बैक हो गई। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में अपने फायदे के लिए कुछ भी हो सकता है, तो ऑपरेट भी किया जा सकता है। चलिए इसको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखा जाए सितंबर तक का जो डेटाबेस था उसके मुताबिक मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल क्रिएट करती देखी गई। स्टेबिलिटी की बात ये थी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल था, जहाँ पे ईयर बेसिस की ग्रोथ को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन आती वहाँ पे ग्रोथ लेवल अप ट्रेंड की तरफ था। वहाँ प्रॉफिटिलिटीज के नंबर की बात कहती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में एक भारी गिरावट देखने को मिला, तो वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियर अबाउट एवरेज 4% के आसपास अटकी पड़ी रही। यदि पीयर से कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, जहाँ पे कह सकते हैं शमदर्शन मदर्शन शुमी होगा, वॉच होगा, यूनोमेंटास होगा, सोना वीएलडब्ल्यू ब्रेसिस जैसे कंपनी शामिल, तो उसके मुताबिक मार्केट में पूरे के पूरे क्या है, अभी खाली है। चाहे वो पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए, चाहे वो बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, और नेट इनकम की पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए सितंबर तक की हिसाब से, तो मार्केट में इसको लेकर के दिलचस्पी होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सभी अभी बिकवाली के प्रेशर से देख रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि बिकवाली के प्रेशर्स में क्या होगा, जो इसका रिजल्ट कुछ बड़ी आ जाएगी हलचल, तो शायद यहाँ से कुछ बड़ी हलचल भी क्या करेगी, यहाँ से बाउंस बैक क्रिएट करेगी। तो वेट करना पड़ेगा, कहते हैं जो वेट करना पड़ेगा टिल द रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसा आ रहा है उसके मुताबिक मार्केट में शायद जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से कामकाज हो सकता है। अभी तक के डेटाबेस के मुताबिक यदि हम देखें तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। करंट रेशो के नंबर तो आंकड़ा कहती है, लेकिन रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं की आंकड़ा देती है। जहां कंपनी में 1 रुपए का कर्ज नहीं है, जो पैसे थे सब के सब इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, जहां निवेशकों का इंटरेस्ट भी करीब 10,000 के आसपास है और लगातार बढ़ती देखने को मिला है। दिसंबर में FIDI दोनों की अच्छी खासी होल्डिंग बनी है, आम निवेशकों के पास भी करीब 58% की होल्डिंग बनाती देखी गई है। इसमें कह सकते हैं कि ये एक तरह से बैकएंड कर रही है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग की बात किया जाए, जिनके पास 20% से ज़्यादा की होल्डिंग इस कंपनी में है। इस कंपनी के प्रमोटर साहब कौन है, यदि प्रमोटर हैंड की बात किया जाए तो त्रिचूर सुंदरम्स जो है फैमिली ट्रस्ट, मुझे लगता है सुंदरम फाइनेंस की ही कंपनी रही है। और ये एक जो है वो इनका कामकाज एंसिलरी और डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है, ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट को लेकर के। इसको लेटेस्ट अपडेट फिलहाल कोई नहीं है। उन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट जो दिया था Q3 को लेकर, उन्होंने 30 जनवरी को उन्होंने अपडेट दिया था जो कब लेके आने वाले हैं। और इन्होंने रिजल्ट को लेकर के जिक्र जो करती देखी गई थी, उन्होंने जो डेटाबेस था उसको लेकर उन्होंने 31 दिसंबर को शायद कुछ अपडेट दिया था। और अपडेट के साथ साथ देखिए इसका रिजल्ट जो है वो 31 दिसंबर का आ चुका है, लेकिन यहाँ जो डेटाबेस था उसमें ये अपडेटेड नहीं दर्ज कर, पता नहीं क्यों नहीं दर्ज कर दी, कई बार टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है। यहाँ पे देखिए यदि रिजल्ट की डेटाबेस को देखा जाए तो मार्केट जो गिरता जा रहा है उसको लेकर के कुछ आपस में कनेक्शंस बैठाने की कोशिश करता हूँ। कंपनी का सेल्स में लगातार बढ़ोतरी था, लेकिन मार्केट क्या था, डिक्लाइनिंग था। जबकि कंपनी ओवरऑल यदि देखा जाए तो पिछले पीरियड के मुकाबले यहाँ जो रेशियो निकल के आती है कंपनी का, खास करके हम टोटल आफ्टर प्रॉफिट की बात करें, नियर अबाउट द प्रॉफिट की बात करें ओवरऑल, तो अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ लेवल बन पाती है, कहती है नहीं। यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर के गिरावट है तो कुछ चीज़ों को लेकर के उछलता भी देखने को मिला। कंपनी में जो चेंज किया है फेयर वैल्यू इन द इक्विटी शेयर को जब नेगेटिव 451 मिलियन की शायद लाख की बात कहती है कि करोड़ों की बात कहती है, या इन द करोड्स की वैल्यू है इनकी, तो 451 करोड़ की निगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी गई वैल्यूशंस वैल्यू के अंदर। और दूसरा कहता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात यदि करें तो ये कहता है 16 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले पीरियड के मुकाबले जो है उसमें जो सितंबर का क्यूआरक्यू डेटाबेस था उसके मुकाबले इसमें गिरावट थी। तो दूसरा पहलू कहता है कि उसमें पिछले पीरियड के मुकाबले मार्केट में वाई के साथ ग्रोथ लेवल। तो मार्केट को यहाँ पे जो रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा देखने को मिला, ये जो है वो उसके हिसाब से लिंक कनेक्ट नहीं करता है। क्या कनेक्ट नहीं करता, उनकी रिजल्ट के डेटाबेस को। ये कुछ पहलू था जहां पे हमने दिसंबर तक के डेटाबेस को देखा, जहां पे कंसोलिडेटेड डेटाबेस जो 28 जनवरी को अपडेट हो चुका है, लेकिन स्किनर के हिसाब से अभी तक डेटा अपडेटेड नहीं दर्ज करती है। और ये जो डेटाबेस था वो कब तक का था, दिसंबर तक का हमने स्टडी किया है। जबकि 9 मंथ वाली को लेकर के कहते हैं कि नियर अबाउट द सेम है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो स्टेबल है, उसमें बहुत बड़ी डाउनफॉल नहीं था। तो मार्केट में कह सकते हैं कि इनको लेकर के मार्केट में एक जो है आगे चल करके हलचल क्रिएट होगी, जहाँ पे अंडर वैल्यूड अंडर वेटेज स्टॉक में एक लंबी कतार आ सकती है। जहाँ पे हम यदि BSE के डेटाबेस को देखा जाए तो मार्केट में इसमें ट्रेडिंग जो है वो एक अच्छे खासे रुझान के साथ इसमें देखने को मिला, जहाँ पे गिरावट हुई होती है तो चलती भी देखने को मिला। जहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन किताब से कंपनी ने इसी साल की बात है अभी 6 फरवरी को उन्होंने डिविडेंड भी दिया था 10 रुपये के आसपास। कंपनी ने लगातार डिविडेंड देती रही है। तो जहाँ तक देखा जाए इनको, तो यहाँ पे भी अपडेटेड रिजल्ट नहीं दर्ज करती, पता नहीं क्या इशू है, ऐसा टेक्निकल इशू हो सकती है। लेकिन यहाँ पे चार्ट यदि हम कंपेयर करें सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्केट में इसको डिमांड बनी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इनकी स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ चीज़ों को लेकर के मार्केट में अच्छी ग्रोथ लेवल बनाती है, तो कुछ चीज़ों को लेकर के डिमेरिट की बात कहती है। अल्टीमेटली कह सकते हैं कि कंपनी का यदि आप मार्केट वैल्यू को देखा जाए, मार्केट कहते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो 1356 करोड़, द मोर देन द मार्केट कैप 1199 करोड़ के आसपास की बात यदि किया जाए। मार्केट कैप कितना था, 1198 करोड़। जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का था वो कितना था, 2500 करोड़ के आसपास। इसके मुताबिक मार्केट बिल्कुल क्या है, स्टेबल्स की तरफ है।
भले ही स्टॉक चलता ना चलता कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इनकी प्रमोटर ग्रुप की बात करें किया जाए तो ये सुंदरम ऐसा जो फाइनेंस की कंपनियां होगी, ये किसकी होल्डिंग वाली कंपनी है? कहते हैं इनके पास दो कंपनियां हैं और इनके पास बेसिकली तीन कंपनियां, तीनों कंपनी चलती नहीं है। एक तो है इनके पास जो है इंडियन मोटर्स में पार्ट्स के अंदर इनका जो होल्डिंग है, दूसरा व्हील्स इंडिया के अंदर इनकी होल्डिंग है 29% के। तो ये जो सिचुएशंस है उसको एक कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हो सकती है, जबकि पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए तो ये एक सपोर्ट लेवल अभी लेने की कोशिश किया है। कहाँ पे? इस प्राइस के आसपास। ये देखा जा सकता है कि यदि सपोर्ट लेवल यहाँ पे आकर के लिया है एक भारी लंबी सपोर्ट और मार्केट यहाँ से पुल बैक करती नजर आती है, तो शायद आगे कर के लिए टारगेट भी देखा जा सकता है और एसएल पे भी क्या किया जा सकता है, फोकस किया जा सकता है। देखिए टारगेट का मतलब वो होता है हमेशा जब प्रॉफिट बनती दिखे तो प्रॉफिट को लेकर के घर आना चाहिए, और जब लॉस लगातार ट्रेंडिंग के मुताबिक यहाँ पे मान लेते हैं क्रिएट होती जाए तो फिर क्या करना, एसएल के साथ अपने कैपिटल को तो बचा सकते हैं और उसमें अपनी खुद की पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट में हमारे पैसे डूब जाते हैं। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के यदि आपको वैल्यू एडिशंस मिलते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।